एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में इन दिनों सियासत उबल रही है, गर्म है। तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। तृणमूल के कद्दावर शुवेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एबीपी न्यूज में आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ बंगाल के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी हैं, जो पिछली 19 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लंबा समय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एबीपी न्यूज को आपने समय दिया। इतना लंबा समय आपने टीएमसी में बिताया। पहले तो स्टार्ट किया कांग्रेस से और 10 दिन पहले आप बीजेपी में। इन 10 दिनों को कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। डिसिप्लिन पार्टी है, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। सुरेंद्र जी, पूरा बंगाल आपको जानता है, बंगाल क्या पूरा देश जानता है, तो आप बंगाल के दिग्गज नेता हैं। लंबे समय तक आपने टीएमसी में काम किया, लेकिन सबके दिमाग में एक बात है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको टीएमसी से नाता तोड़ना पड़ा और अचानक आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा? देखिए, टीएमसी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कानूनी तरीके से मेरा बात सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन में अभी भी रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन पार्टी का जो कल्चर है और काम करने का तरीका है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर गया। इसीलिए आपने, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये जो उसका पॉलिटिकल सेंस है, ये पार्टी में रहना मुश्किल है। कि एक समय तो आप नंबर 2 के नेता माने जाते थे, ममता बनर्जी। नहीं, यहाँ 2-3 कोई नहीं है, एक ही पोस्ट है और सब लैम्प पोस्ट है। लेकिन कहते हैं लोग कि टीएमसी की जो स्टार्ट हुई, टीएमसी सही मायने में जब पिकअप हुआ, जब नंदीग्राम आंदोलन शुरू हुआ, और उसके पूरे सूत्रधार आप रहे। देखिए, मेरा पार्टी तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मेरा पार्टी को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। वो पार्टी तो बोला है सब काम तो एक ही आदमी कर रहा है, पार्टी का चेयरपर्सन। देखिए, यहाँ जो इंटरनल डेमोक्रेसी, एक साथ काम करने का जो सिस्टम जो बीजेपी में है, दूसरा छोटा छोटा पार्टी में भी है, यहाँ कुछ नहीं है। मतलब ममता बनर्जी और उसके बाद भतीजा अभिषेक बनर्जी के बाद, तो क्या अभिषेक बनर्जी है उसका कारण जो आप पार्टी से बाहर आए सीधे तौर पर? नहीं, ये तो मेरा खुद पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये तो टीएमसी का जो ग्रास रूट वर्कर है, ये सब का सब नाराज है, बहुत लोग नाराज है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव आया था, उसका पहले मुकुल जी पार्टी रजिस्टर जब हुआ था, उसमें सबसे अहम रोल तो मुकुल जी का था। अब देख लेना 1998 में जब पार्टी का रजिस्टर हुआ, और ये पार्टी तो ममता जी छोड़ने के पहले कांग्रेस के अंदर रहते हुए रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास दिया था 1997 में। तो मुकुल जी ने क्यों पार्टी छोड़ा? सिंगल एक ही कारण है, अभिषेक बनर्जी। हाँ, उसका बाद तो अर्जुन सिंह को अब देखा, सौमित्र खां को, निशित प्रामाणिक को। ये भी अपने क्षेत्र में स्ट्रांग लीडर था, डेडिकेटेड लीडर था। ये सब आस्ते आस्ते पार्टी छोड़ दिया। क्या रीजन, मतलब कैसे, क्या व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहता? नहीं, व्यवहार नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अच्छा, डिक्टेटरशिप है, और इज ओनली इंटरेस्टेड हाउ टू अर्न, क्या बोलूँ, वेल्थ, हाउ टू अर्न, how to enhance his personal wealth and enjoying power। लेकिन उनका तो उन्होंने तो चुनौती दी है कि मुझे साबित करके दिखाएं, अगर मैंने कभी भी किसी से कोई अवैध वसूली की हो, कुछ पैसा। देखिए, देखिए, इसमें तो जांच एजेंसी का काम है, तो मेरा काम नहीं है। जो जांच एजेंसी है, स्टेट में होता है, नेशनल लेवल में होता है, ये जांच एजेंसी का काम है। दूसरा, मेरा बात छोड़ दीजिए, मैं अब बीजेपी में आया, मैं कुछ बोल सकता हूँ। आप चला जाइए, छोटा छोटा ट्रक का मालिक से लेकर तक, जो सैंड माइन है, स्टोन माइन है, जो इलीगल कोल है, जो गाय की तस्करी है,
अब जाइए बांग्लादेश बॉर्डर में क्या हो रहा था। अभी अमित शाह जी ने शिकंजा कस दी, BSN में थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, बंद हुआ। तस्करी के साथ जो आदमी है वो अरेस्ट नहीं हुआ, एक्शन हो रहा है। अब पता कर लीजिए सब आदमी को, एक आपका ऑटो वाला से लेकर कॉमन पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल को पूछ लीजिए कैसे कैसे बंगाल का हालत है, कौन कर रहा है। अभी शुभेंदु अधिकारी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सुना आपने उन्होंने क्या कहा। कल तक TMC के नेता थे, विधायक थे, आज BJP के नेता हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि BJP में आने के बाद अब मैं बोल सकता हूं कि TMC में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि BJP में बात सुनी जाती है लेकिन TMC में बात कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मुझे इग्नोर किया जा रहा था, एक लंबे अरसे से मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। झटके पर झटके TMC को हम बात कर रहे थे, उसमें से ये शुभेंदु अधिकारी का TMC छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि TMC में ममता बनर्जी के बाद बहुत अहमियत रखते थे शुभेंदु अधिकारी। क्या शुभेंदु अधिकारी का BJP में शामिल होना पश्चिम बंगाल में BJP के लिए कमल खिलाएगा? शुभेंदु अधिकारी जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन क्या उनका आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो उठा लिया है, लेकिन क्या वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा भी पाएंगे? शुभेंदु अधिकारी BJP में खुश बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर BJP पश्चिम बंगाल में उनके आने से कोई फायदा उठा पाती है तो ये निश्चित तौर पर BJP के लिए भी खुश होने का मौका होगा। कई दिनों से लग रही अटकलों को शुभेंदु अधिकारी ने BJP का दामन थामकर खत्म कर दिया। पश्चिम बंगाल नहीं कह रही कि हमको दीजिए, हम बांटेंगे। नहीं, ये तो काटमानी और सिंडिकेट राज को एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार को समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो सिस्टम है उसको मान के चलना पड़ेगा। ये नहीं मान रहा है, उसका टाइम ख़त्म हो रहा है और रिन्यूअल नहीं होगा, एक्सपायरी टाइम होने वाला है, जाने भी वाला है। लेकिन इस समय तो स्थिति ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने कहा कि 3 जो पुलिस अधिकारी जो नड्डा जी की सुरक्षा में लगे थे, जिन्होंने लापरवाही की, उन्हें सेंट्रल देखिए मैं रिलीव करने के बजाय यहाँ ममता बनर्जी ये पॉलिटिकल बात नहीं है और मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी आदमी नहीं हूँ। आज BJP का प्राइमरी मेंबर हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल वोटर हूँ। दूसरा मेरा एक्स बहुत था, मैं म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन, MLA, 2 टर्म MP, मिनिस्टर, 3 डिपार्टमेंट का, तो छोड़ दीजिए, आप तो मैं कॉमन वोटर हूँ। इसमें क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एक किया, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, इसमें टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। लेकिन भारत की नागरिक का नाते मैं तो 2 टर्म MP था। जब पहले वोट लिया 2009 में, मुझे एक ब्रीफकेस दिया, ब्रीफकेस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो बुक्स है, हैंडबुक, वो गिफ्ट किया पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ऑफिस से, स्पीकर की ओर से। कॉन्स्टिट्यूशन में और जो एक्ट है IPS IAS का, उसमें आप देख लीजिए, क्लियर है, सेक्शन 6 विदिन ब्रैकेट 1, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम किया वो कानूनी तरीके से सही है। सर एक सवाल सबके दिमाग में है, पूरे बंगाल के लोगों के दिमाग में है कि आखिर आपकी और BJP की डील क्या हुई, किस डील के तहत आप BJP में गए? क्योंकि कोई भी आदमी अपना पुराना घर छोड़ना नहीं चाहता जब तक कि उसका कहीं सामने कोई आशा ना दिख जाए या कुछ ऐसा दिखे ना।
कुछ डील नहीं हुआ। क्योंकि नहीं, अमित जी का साथ मेरा पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, पर्सनल रिलेशन था। देखिए सेंट्रल हॉल में यहाँ तो गंदा राजनीति चलता है बंगाल में। आपका घर का कोई शुभ कार्यक्रम में भी आप दूसरा पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुला सकते। ये चल रहा है 30-40 ईयर्स। टीएमसी भी 9.5 साल एक ही तरीके से काम किया। पर्सनल रिलेशन का कोई इधर कोई प्लेस ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं, प्लेस नहीं। लेकिन ना क्योंकि टीएमसी ने आरोप नहीं, टीएमसी को आरोप छोड़ दीजिए। टीएमसी में जब मैं अंदर टीएमसी का था, शुभेंदु जुझारू लीडर है, दबांग लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है। अब जब बीजेपी में चला गया, शुभेंदु को करप्टेड है, शुभेंदु अपॉर्चुनिस्ट है। कहा गया कि सीबीआई और ईडी के डर से आपने बीजेपी मेरा खिलाफ कुछ नहीं है। देखिए वो नारदा वाला मामला में जो किया वो तो भातीजा ने किया। उसमें एक साथ 13 लीडर का पास इलेक्शन का टाइम में सब्सक्रिप्शन भेजा। इसमें जांच कर रहा है जांच एजेंसी को बोलना चाहिए कौन रिश्वत लिया और कौन इलेक्शन सब्सक्रिप्शन लिया। जांच एजेंसी बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन दूसरा जो पंजी कलेक्शन है, इसका मैं ये जो भी कोशिश करे, मेरा कुछ नहीं है, आप एजेंसी में पता कर लीजिए। और दूसरा रिसेंट शारदा को लेकर सीबीआई ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, इसमें जो ये बात उठा रहा है भातीजा, उसका आंटी का खिलाफ ही तो सब लिखा हुआ है। मतलब अभिषेक बनर्जी खुद आरोप उसमें लिप्त हैं। नहीं लिप्त तो वो नहीं, उसका आंटी का खिलाफ लिखा, मेरा बात नहीं है। आप तो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट आप तो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब देख लीजिए, पता कर लीजिए। देखिए इसमें आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन जो एजेंसी है वो बोल सकता है किसको आरोपी है, किसने आरोप से छूटा हुआ है। ये मेरा बात नहीं है। आप एजेंसी क्या कर रहा है आप देख लीजिए। एजेंसी सीबीआई तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेसी का नाते सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में हो रहा है। एजेंसी का बात देख लीजिए। तो क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में जो देख रहे हैं आप, क्योंकि मई में इलेक्शन होगा, पूरे सिनेरियो को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, जो भाजपा के अध्यक्ष ने मिशन 200 का लक्ष्य दिया है आप लोगों को, आप लोग उसे पाएंगे? नहीं, देखिए हमारी देश में पिछले 2014 से अब तक जितना चुनाव हुआ, अमित दादा ने सबसे बढ़िया उसका एक्सपर्ट है, ये मैं मानता हूँ, सब लोग भी मानता है। अमित शाह जी की बात करें। हाँ, हम बंगाली में उसको दादा ही बोलता हूँ। तो आप लोग जी बोलता है, मैं दादा बोलता हूँ। तो दादा ने जो बात किया वो उसका पास खास जानकारी है। अच्छा। उसका एक मेकानिज़म भी है, पूरा इंडिया में कहाँ क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, अमित जी का पास सब जानकारी है। मुझे जो मालूम है और मुझे पर्सनल जो आइडिया है, इसमें उन्होंने जो बात बोला, ग्राउंड में मैं काम कर रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा साथ आम वोटर का, आम आदमी का, पॉलिटिकल सीनरियो का मुझे पता है। इसलिए सर एक अंतिम सवाल, चूँकि बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का फेस हो सकते हैं बंगाल में? नहीं, ये या सब आप बात अपने नहीं, ये सब बात नहीं है। अपनी तरफ से नहीं, ये सब बात नहीं है। ये सब बात की टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। मेरा बीजेपी का साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है, मैं इस रेस में भी नहीं हूँ। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, बीजेपी का सिस्टम है। अभी देश का 14 स्टेट में उसका गवर्नमेंट रन कर रहा है। ये बीजेपी का सिस्टम में बीजेपी करेगा। पहले लक्ष्य तो हमारा यही है, ये टीएमसी गवर्नमेंट को बाय द हेल्प ऑफ द पीपल, विद द हेल्प ऑफ द मैमोथ मैंडेट, उसको उखाड़ फेंकना ये प्राथमिक जिम्मेदारी है। पार्टी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देगा, पार्टी 10 दिन में मुझे बहुत प्रोग्राम दिया,
पार्टी का जो लीडरशिप है हर डिस्ट्रिक्ट में बुला रहा है, मुझे प्यार मोहब्बत से रिस्पॉन्स कर रहा है, स्वागत कर रहा है, ये तो हो गया, काम खत्म। ये काम करने के लिए कोई पोस्ट का कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी जी थे, जय हिंद, एबीपी न्यूज की तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिया और बहुत बेबाकी से बात रखी। साफ मानना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे और बंगाल का कल्चर है कि जनता के बीच में जो रहता है उसको जनता अपनाती है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।